नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया नेटवर्क 24। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में एक बार फिर बने व्यापारियों के मसीहा नगर विधायक रितेश गुप्ता। मुरादाबाद नगर के बुध बाजार के व्यापारियों के पक्ष में आए नगर विधायक रितेश गुप्ता बीते वर्ष भी व्यापारियों के हित में जेल रोड पर लड़ी थी लड़ाई। फिर व्यापारियों के हित में बोलते नजर आए रितेश गुप्ता। बीजेपी के नगर विधायक और मेयर आए आमने सामने। विधायक रितेश गुप्ता ने कहा, व्यापारियों ने बताया मेयर बोल रहे हैं, मेरा दिमाग हिल गया तो बुलडोजर चलवा दूंगा, सब ध्वस्त करवा दूंगा। जवाब में नगर विधायक रितेश गुप्ता ने कहा, व्यापारियों का दिमाग हिल गया तो फिर क्या होगा। नगर के बुध बाजार के व्यापारियों द्वारा दुकानें बंद करने का मामला कई दिनों से चर्चाओं का विषय बना हुआ है। मुरादाबाद से मोहम्मद समीर की रिपोर्ट। आज नगर निगम के द्वारा 488 जो नगर निगम के किराएदार थे व्यापारियों को नोटिस दिया गया था और उनका किराया बढ़ाने के लिए प्लस उनसे प्रीमियम लेने के लिए कहा गया था। तो उसी के विरोध में 3 दिन से यहाँ पे व्यापारियों ने बाजार बंद कर रखा था। मेरे संज्ञान में आया, मैं लखनऊ में विधानसभा में था, तो मैं लखनऊ से लौटा हूँ और इसमें मैंने व्यापारियों को आश्वस्त किया है कि आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग कोई आपके साथ अत्याचार नहीं होने देंगे। और इस कड़ी में चूँकि नगर निगम का मामला है और मेयर साहब को ये देखना है, चूँकि ये बताया गया है कि मेयर साहब ने ही ये टैक्स लागू करवाया है, पॉलिसी लागू कराई है, बोर्ड की बैठक में पास कराया है। तो चूँकि बोर्ड की बैठक में पास हुआ है तो बोर्ड की बैठक में ही पुनः इसको रिव्यू करना पड़ेगा। तो मेयर साहब अभी थाईलैंड गए हुए हैं, वो लौट के आएंगे, तो उसके बाद फिर मेयर साहब से बात की जाएगी। और नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल जी भी छुट्टी पर हैं, तो उनके आने के बाद पुनः मैं नगर आयुक्त साहब, मेयर साहब और जो व्यापारी हैं इनके प्रतिनिधि के तौर पे 2-3 लोग, बिंदु अरोड़ा जी और जो साथ में जो हमारे संदीप बजाज जी हैं, विजय मदान जी हैं, हम 4-5 लोग मिलकर इसमें बात करेंगे और जो भी इसका अच्छा सॉल्यूशन होगा उसको हम पूरा निकालने का प्रयास करेंगे। हम व्यापारी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार व्यापारियों की सरकार है, व्यापारियों के साथ हम कोई भी अन्याय नहीं होने देंगे। महापौर जी ने क्या बोला है, चाहे व्यापारियों का बुलडोजर चल जाएगा, तो कहीं ना कहीं महापौर जी अभी आप महापौर साहब से पूछिए क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, इसमें मेरे को कुछ नहीं कहना। एक सवाल और है, अभी व्यापारी वर्ग से दबे मुंह से आवाज निकल रही है कि नगर निगम के कर्मचारी अजीत सिंह का व्यवहार व्यापारियों के प्रति उचित नहीं है। ये विषय मेरे संज्ञान में आया है। अभी मैंने दिव्यांशु पटेल जी से बात की है, मैंने इस बात का विरोध दर्ज कराया है कि नगर निगम का कोई भी अधिकारी हो या कर्मचारी हो व्यापारियों से अपनी भाषा का प्रयोग ठीक तरीके से रखे। अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और एक दुकानदार जिनकी दुकान सील की गई है उस दुकान को तुरंत खोलने के लिए मेरे द्वारा कहा गया है, उस व्यापारी की दुकान भी तुरंत खोल दी जाएगी। पूरा बाजार पुनः खुल जाएगा। जब तक अगला निर्णय नहीं होता है तब तक कोई बाजार बंदी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं नगर निगम चाहे व्यापारी को हटा भी रहा, कैसा व्यापारी लोग बता रहे हैं? नहीं, कोई जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, ऐसे नहीं होने दिया जाएगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रतन भाटिया। आज विधायक जी आए थे, क्या वार्ता हुई है आज की मीटिंग में? हम लगभग 4 दिन से हड़ताल पर हैं। आज हड़ताल का चौथा दिन है और हमारी हड़ताल अनिश्चितकालीन थी। हम मेयर साहब से भी मिले, अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह जी से भी मिले, लेकिन हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। आज विधायक जी से मुलाकात हुई है। विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया है कि किराया बढ़ोतरी पर बात की जाएगी, संभव हुआ तो पुराना किराया रखा जाएगा। प्रीमियम के लिए मैं बात करूंगा, प्रीमियम नहीं लिया जाएगा। नामांतरण शुल्क भी जो पहले है शायद उसके लिए बात की जाएगी। मेयर साहब बाहर गए हुए हैं और ये जो सील है ये आज हम खुलवा देंगे। हमारे विधायक जी के पूरे आश्वासन के बाद हमने निर्णय लिया है कि हम अभी दुकानें खोल लेंगे। अगर ये हमारे साथ समस्या का हमारा निस्तारण नहीं होता है तो हम दोबारा से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और अपनी बात को लखनऊ तक पहुंचाएंगे। महापौर महोदय हमसे अच्छी बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं मेरा दिमाग अगर सटक गया तो मैं बुलडोजर चलवा दूंगा दुकानों पर। ऐसा ये महापौर विनोद अग्रवाल जी के शब्द हैं। गौरव श्रीवास्तव जी ने हमारे सामने नगर आयुक्त साहब को फ़ोन किया, स्पीकर ऑन था, उनसे बोले कि 40-50 व्यापारी लोग आए बैठे हैं विनोद अग्रवाल जी से मिलने, तो इनकी समस्याएं सुनो। तो
नगर आयुक्त साहब ने ये कहा, बोले इन्हें भगाओ सालों को यहाँ से। ये हमारे नगर आयुक्त साहब ने कहा है ये शब्द। और मेयर साहब कहते हैं कि अगर मेरा दिमाग सटक गया तो मैं बुलडोजर चलवा दूंगा आपकी दुकानों पर। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। किराया बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हो गई है। 200 के किराया 7,000 किया जा रहा है, जैसा कि बताया जा रहा है। तब महापौर जी जनता से चुने हुए हैं, फिर भी इस तरह की बदतमीजी। महापौर जी चुने हुए हैं, हमने ही वोट दिए हैं, हम दूसरे को क्या कहें। बीजेपी सपोर्टर, बीजेपी वोटर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेयर साहब हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। और जो प्रस्ताव पास हुआ है वो हमें बताया जा रहा है कि जनवरी में पास हो गया था, जबकि हम मेयर साहब से बहुत समय से मिल रहे हैं और अपनी समस्या रख रहे हैं। अच्छा, नगर निगम के कोई अधिकारी हैं जो आपके साथ व्यापारियों के साथ बदतमीजी करें, क्या नाम है, क्या? नगर निगम के हमारे साथ अजीत कुमार जी बहुत मिसबिहेव करते हैं। व्यवहार तो अतुल कुमार जी का भी हमारे प्रति नरम नहीं होता, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मिसबिहेव करते हैं हमारे साथ वो अजीत कुमार जी करते हैं, अपर नगर आयुक्त। क्या कहते हैं? हम जाते हैं बात करने तो हमसे यही कहते हैं कि तुम्हारे बाप की दुकानें नहीं है जो तुम बैठे हो, हाँ, जब चाहे हम तुमसे खाली करा लेंगे। अगर आपको हमारी शर्तें मंजूर नहीं है तो दुकान खाली करो, हम 30 लाख वाली दुकान अभी 40 लाख की बेच देंगे। इस तरह के शब्द कहे जाते हैं। सरकार इस तरह की बदतमीजी अधिकारी को शोभा देती है आपके नजर में? मैं नहीं समझता कि बीजेपी की सरकार में हमारे साथ इस तरह का व्यवहार होना चाहिए, लेकिन बीजेपी के सरकार में हमारे साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, ये बहुत अशोभनीय है। ऐसा तो नहीं है कहीं समाजवादी का माइंड हो? नहीं, मैं ऐसा ही सोचता हूँ कि शायद ये बीजेपी को बदनाम करने के लिए हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है। शायद हो सकता है अजीत कुमार जी किसी और पार्टी को सपोर्ट करते हों और उन्हें पता हो कि ये बीजेपी समर्थक, बीजेपी वोटर हैं। शायद हम लोगों के साथ इसी तरह का ही दुर्व्यवहार इसीलिए किया जा रहा है।